नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी सदन के नेता प्रतिपक्ष, भारत की राजनीति का मजबूत और ताकतवर चेहरा। उन्होंने कुछ घंटे पहले भारत के चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया पर इतना बड़ा सवाल उठा दिया है जिसको सुनकर के देख करके आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव पर सवाल उठते आए हैं। पर जिस तरीके से अब उन्होंने 5 चरणों में 5 चरण के जरिए ये बताया है कि यही वो 5 तरीके हैं जिनसे चुनाव को अपने फेवर में किया जाता है, धांधली की जाती है, मैच फिक्सिंग किया जाता है, ऐसे शब्दों का राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है और कहा है इन 5 तरीकों के अलावा कोई और तरीका नहीं है। यही वो तरीके हैं जिनके कारण देश के चुनाव को प्रभावित किया जाता है। ये खबर मैं आपको दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने ऐसी पता नहीं कितनी खबरें देखी कि जिन पर ईवीएम को लेकर के भी आरोप लगे, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के भी आरोप लगे। ये भी आरोप लगे कि जब राज्य में विपक्ष का माहौल था तो फिर कैसे विपक्ष को जनता ने इतने नीचे पायदान पर पहुंचाया। बहुत सारे सवाल कांग्रेस ने भी उठाए हैं और कांग्रेस के साथ साथ जो बीजेपी के सामने खड़ी हैं और पार्टियां, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। पर फिलहाल राहुल गांधी का ये बयान इतना क्यों फैल रहा है, ये कैसे अलग है और इसमें क्या है ऐसा। उन्होंने 5 चरण के जरिए ये साफ तौर पर कहा है कि चुनाव नहीं है, मैच फिक्सिंग है। इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, यानी कि ब्लूप्रिंट का मतलब रूपरेखा तैयार की जाती है कि किस तरीके से चुनाव को अपने फेवर में किया जाएगा। ये राहुल गांधी का बयान है। देखिए आप सीधे, ये उस अखबार की कटिंग है जिस अखबार को राहुल गांधी ने साझा किया है और साझा करते हुए उसी अखबार में उसी लेख में ये लिखा हुआ है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगला बिहार का चुनाव खतरे में है। उनको खतरे में लग रहा है साफ तौर पर, और उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सरकार इस समय सत्ता में है और उसी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मैं सीधे आपको वो 5 पॉइंटर्स बताती हूं जो राहुल गांधी के इस समय वायरल हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता, क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, क्या पूर्व मुख्यमंत्री, सभी इनके बयान को शेयर कर रहे हैं। कमलनाथ जैसे चेहरे, तमाम बड़े बड़े चेहरे इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप अमर उजाला की ये कटिंग देखिए, क्या लिखा हुआ है राहुल गांधी के बयान को लेकर के। अमर उजाला ने क्या छापा है, महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल। कहा भाजपा ने मैच फिक्सिंग की तरह धांधली की। अब धांधली किस तरीके से वो बता रहे हैं, मैं सीधे उस तरीके पर पहुंचना चाहती हूं, पर उससे पहले उन्होंने अपने आर्टिकल में अमर उजाला ने क्या छापा है वो मैं आपको बता देती हूं। उन्होंने लिखा है, अमर उजाला ने लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि चुनाव में उसने मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली की। एक अखबार में प्रकाशित लेख साझा करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव को प्रभावित करने के 5 चरणों का जिक्र किया है, यानी कि 5 चरण में इस तरीके से चुनाव को अपने फेवर में किया जाता है। ये राहुल गांधी बता रहे हैं। वो 5 तरीके, 5 चरण मैं आपको बताऊंगी आगे कौन कौन से वो 5 चरण हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, इसी में वो 5 चरण है, सुनिएगा ध्यान से। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि चुनाव कैसे चुराया जाए। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का ब्लूप्रिंट था। मेरा लेख दिखाता है कि ये कैसे हुआ। अपने लेख के साथ 5 चरणों को उन्होंने साझा किया, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये दिखाता है कि किस तरीके से पूरे चुनाव को फेवर में किया गया। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। पहला क्या लिखा हुआ है उन्होंने लिखा है कि पहला चरण चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना, ये वो कह रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश में इसको ट्वीट किया है, पर मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता रही हूँ कि पहला चरण चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना। आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा आयोग और उस पर सवाल वो उठा रहे हैं। दूसरा चरण फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ना।
ये दूसरा वो बता रहे कि फर्जी मतदाताओं को मतदाता की सूची में जोड़ना, यानी कि जो मतदाता है भी नहीं उनको सूची में जोड़ना। तीसरा, मतदान प्रतिशत को बढ़ाना। और चौथा, फर्जी मतदान को ठीक वहीं लक्षित करें जहां भाजपा को जिताना है, यानी कि उन फर्जी मतदान को ठीक वहीं निशाना लगाएं जहां भाजपा को जिस क्षेत्र में जिताना है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और पांचवा चरण जो वो कह रहे हैं कि उसके बाद सबूत छिपाना, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी तक उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव को प्रभावित किया गया, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हम शिकायत दर्ज करेंगे, उन्होंने शिकायत तक भी दर्ज की चुनाव आयोग को। उसके बाद महाराष्ट्र पर भी सवाल उठाए गए कि इतनी बड़ी लहर विपक्ष की थी तो वहां पर ऐसा क्यों, ये राहुल गांधी ने कहा है कि उन सीटों पर ऐसा किया गया। मैं अभी आपको वो खबर भी दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ घंटों में, महज कुछ घंटों में करीब 60 से 62 लाख लोग कैसे वोट डाल देते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं एक वोटर को 3 मिनट लगता है वोट डालने के लिए। वो मैं पूरी खबर, वो भी आपको लेख दिखाऊंगी अभी, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने पहले ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए और उसके बाद उन्होंने विदेश में भी इस पर चिंता जताई थी। उन्होंने वहां भी जाकर के ये कहा था कि ये चिंताजनक है कि लोकतंत्र इससे खतरे में है। राहुल गांधी का ये कहना है कि इससे लोकतंत्र खतरे में है और ये चिंताजनक है और एक तरीके से ये जहरीला, जिस तरीके से जनता के विश्वास को नष्ट कर रहा है, ये जहरीला तरीका है, ये राहुल गांधी ने कहा था। पर अभी फिलहाल वो 5 चरण में कह रहे हैं कि और कोई नहीं, इन्हीं 5 चरण से चुनाव को प्रभावित अपने फेवर में चोरी किया जाता है, ये वो कह रहे हैं कि धांधली की जाती है। इस तरीके से अमर उजाला ने भी लीड लाइन में यही छापा हुआ है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे उन्होंने क्या कहा, वो देखिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जब वो अमेरिका गए थे, जब उन्होंने क्या कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है, वह समझौता कर चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा 2023 के मतदान आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि अंतिम 2 घंटों में लाखों वोट पड़ना भौतिक रूप से असंभव है। राहुल ने दावा किया 5:30 बजे तक आयोग ने आंकड़ा दिया और फिर 5:30 से 7:30 बजे तक 65 लाख और वोट पड़ गए। कैसे, ये कहा उन्होंने कि 5:30 बजे तक एक आंकड़ा दिया और फिर 5:30 से 7:30 बजे तक 65 लाख, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो उनका बयान था कि 65 लाख और वोट पड़ गए। अगर एक वोटर को वोट देने में लगभग 3 मिनट लगते हैं तो इतने में कम से कम तो इतने कम समय में इतने वोट नहीं पड़ सकते। वो यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि जब एक वोटर को 3 मिनट लगता है तो इतने कम समय में इतने वोट कैसे पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से भी ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आधी रात तक लाइनें लगी थी, जो कि सच नहीं है, ये मतलब मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इन तमाम प्रक्रियाओं में चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और वो लोग भी प्रभावित कर रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद है। ये महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने अमेरिका में कही थी और ये आरोप लगाया था कि कुछ घंटों के अंदर, मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर कैसे 62 लाख वोट पड़ जाते हैं। चुनाव आयोग ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ये कहा कि डेटा पूरी तरीके से एनालाइज नहीं होता है और उसके बाद उसको भी टाइम लगता है कि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है कि कितने वोट पड़े और उससे पहले ये माहौल बन जाता है कि इतने वोट पड़े। और चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि मीडिया कर्मी ये पहले से ही दिखा देते हैं कि इतने प्रतिशत वोट पड़े, जबकि घंटे लगते हैं उसको उसकी काउंसलिंग करने में और तमाम चीज़ों में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक तरफ चुनाव आयोग अपने बयान दे रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कुछ घंटों के अंदर इतनी सारी वोट कैसे पड़ जाती हैं, थोड़े
अंतर होना चाहिए, या फिर डेटा अगर पूरी तरीके से नहीं निकल करके आ रहा तो 5:30 बजे कुछ और आंकड़ा होता है और 7:30 बजे वो आंकड़ा 50 लाख से भी ऊपर पहुंच जाता है, ये राहुल गांधी का कहना है। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर के भी पहले ही चिंता जता रहे हैं, क्योंकि बिहार में पूरी तरीके से विपक्ष इस समय मजबूत भूमिका में है। जेडीयू के नेता विपक्ष में जा रहे हैं, आरजेडी में जा रहे हैं, जेडीयू के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, बीजेपी के अभी अभी प्रवक्ता असित नाथ कांग्रेस में गए, बीजेपी के एक और नेता ने भी पार्टी छोड़ दी है, कद्दावर नेता है। तो कहीं ना कहीं बैक टू बैक इस्तीफे जा रहे हैं और उसी को लेकर के राहुल गांधी फिर से सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि महाराष्ट्र में विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत था और जिस तरीके से चुनाव हुआ उस चुनाव की प्रक्रिया में घोलमेल था, ये उन्होंने सवाल उठाया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस बयान से अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या कमलनाथ, क्या और तमाम चेहरे सभी उनके इस बयान को ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि किस तरीके से 5 चरणों में चुनाव को चुराया जाता है। इसमें एक मैं यहाँ पर खास ट्वीट मेंशन करूं तो सुप्रिया श्रीनेत का है, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उन्होंने भी यही लिखा है कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल। स्टेप 1 चुनाव की नियुक्ति के लिए पैनल में हेराफेरी। स्टेप 2 मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़े। स्टेप 3 मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। स्टेप 4 फर्जी मतदान को ठीक उसी जगह टारगेट करें जहां बीजेपी को जीतना है। और स्टेप 5 सबूत छिपाएं। महाराष्ट्र में मैच भी ऐसे ही हुआ, ये सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं और उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल की एक कॉपी लगाई हुई है लेख की, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए, जो अखबार की कटिंग है उसमें ये मेंशन है। तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बैक टू बैक सवाल उठा रहे हैं और मैं तमाम खबरें जो भी बड़ी अपडेट राजनीति को लेकर के निकल करके सामने आ रही है मैं वो आपको दिखा रही हूं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।